हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं लक्ष्मी नारायण। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैम्पल्स पर। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। आज पार्ट 2 लेकर आए हैं हम आपके लिए। पार्ट 2 में एंगल वाले क्वेश्चन लेंगे, यानी कि डिग्री वाले, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो आइए इससे पहले थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये भूलेंगे नहीं। इसकी एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये ऊपर है, ये ऊपर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये उत्तर। उत्तर के अपोजिट हमेशा दक्षिण होता है। यदि हम उत्तर की साइड जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की साइड, इधर से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा ये राइट हैंड है वो हमेशा पूरब की साइड ही होगा। किधर होगा, पूरब की साइड। और पूरब की अपोजिट क्या होगा, पश्चिम, यानी कि इधर पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम एंगल और देख लेते हैं। तो एंगल देखने से पहले इसमें और दिशाएं देख लेते हैं। ये इस तरह से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये उत्तर पूर्व हो जाता है, और यहाँ पर हो जाता है पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, और इधर हो जाएगा दक्षिण पूरब। ये वाली ये दिशाएं और मालूम होना चाहिए आपको। तो इसमें हम देखते हैं एंगल। एंगल की हमें और जरूरत पड़ेगी कि ये यहां से लेके यहां तक ये कितना होता है, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री को फिर से डिवाइड कर दिया है, तो ये कितना हो गया, ये 45, और इतना ये भी 45, यानी कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। यानी कि 90-90 डिग्री के 4 कोण हो गए। सभी का योग, इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 360। इनका ये जो पूरा योग, यानी इसका जो कोण है ये पूरा कितना होता है, 360। यहां से यहां तक ये कितना है, 180। और यहां से यहां तक ये 180 हो जाएगा, या यहां से यहां तक, यानी कि इस तरह से ले लेते हैं हम। ये एक लाइन है, ये हो गई 180 की, और ये हो गया अपना 90 डिग्री। और इधर ये से और डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 45। और इधर लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 270। कहां से, यहां से यहां तक। और लेते हैं, देख रहे हो, यहां से यहां तक लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 135 डिग्री। अब इसमें दिशाएं और आती हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिणावर्त होता है क्या, क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज अपना इस तरह से, ये हो गया क्लॉकवाइज। ऐसे चलती है ना घड़ी, इस तरह से। और वामावर्त क्या होता है, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी कैसे चलेगी, उल्टी, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। पहले घड़ी ऐसे चल रही थी दक्षिणावर्त में, और वामावर्त में इस तरह से चलेगी, विपरीत। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेंगे, दिशाएं बना लेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हाँ, इसमें कह रहा है कि दक्षिण पूरब, कौन सा, दक्षिण और पूरब क्या हो जाए, ये उत्तर हो जाए। यानी कि ये दक्षिण है, ये पूरब है, इसे क्या लिख दिया जाए, उत्तर हो जाए। ये क्या कर दिया, इसे उत्तर, और पूरब पश्चिम हो जाए। यानी कि यहां पर ये है, कौन सी दिशा है, उत्तर और पूरब, ये कौन सी हो जाए, पश्चिम, ये हो जाए पश्चिम। तो हम जानते हैं कि उत्तर का विपरीत क्या होता है,
दक्षिण, और पश्चिम का विपरीत ये क्या हो जाएगा, पूरब। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम क्या हो जाएगा। यानी कि पश्चिम कहां पर है, ये है पश्चिम, तो यहां पर दक्षिण है और यहां पर पूरब है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम इसी दिशाओं वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि जो कोण वाले हैं 180, 90, 360 डिग्री के जितने भी अगर क्वेश्चन होंगे, इन दिशाओं से सारे क्वेश्चन इसी आधार पे हो जाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, उमेश पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उमेश कहाँ खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर। वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर वह 180 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब बताइए कि वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। तो उमेश सबसे पहले कहाँ खड़ा हुआ है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। पश्चिम दिशा अपनी कौन सी है, ये वाली, यहाँ पर है। तो यहाँ से ये केंद्र बिंदु से ही लेके चलते हैं हमेशा। तो यहाँ से ये इस तरह, यहाँ पे ये इस तरह से पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। अब आगे दिया हुआ है दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है। कितना घूम रहा है, 45 डिग्री, यानी कि ये दक्षिणावर्त कितना हो जाएगा ना, दक्षिणावर्त कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी कि इधर जाएगा। वामावर्त होता तो विपरीत में आता नीचे की साइड, यानी कि ये इधर जाएगा 45 डिग्री, यहां से यहां पर। अब फिर वह 180 दक्षिणावर्त फिर से घूमता है, यानी कि इसे आगे तक बढ़ा के लाएंगे तो फिर दोबारा घूम रहा है ये 180 यहां से। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 मैंने आपको बताया था ये कोण होता है अपना 180 डिग्री का, और ये होता है 90, और ये हो जाएगा इतना, ये 45, इस तरह से। तो अब ये दक्षिणावर्त कितना घूमा, 180 यहां से यहां तक। अब 180 घूमने के बाद 270 वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये क्लॉकवाइज में घूम रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि यहां से 270, यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 180, और यहां से यहां तक ये हो जाएगा अपना 270। तो अब ये बताना है कि यह किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। तो ये किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, यानी कि ये वाली ये जो लाइन है ये किस दिशा की है, ये है पश्चिम व दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अंजलि उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी हुई है। किस दिशा में खड़ी है, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हुई है। वह पहले 135 डिग्री वामावर्त दिशा में तथा उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है बताइए। तो अंजलि उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, उत्तर और पश्चिम, इस तरह से भी इसे ले लेते हैं, उत्तर और पश्चिम, यानी कि यहाँ पे खड़ी है, यहां से लेते हैं तो ये इधर मुंह करके खड़ी हुई है, उत्तर और पश्चिम। अब यहां से 135 डिग्री कौन सी दिशा में घूम रही है, वामावर्त दिशा में, यानी कि 135 डिग्री ये कहां तक आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये यहां तक। कितना हो जाएगा ये 135 डिग्री वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा 90, यहां से यहां तक 90 हो जाएगा, और ये 45 और जोड़ देंगे 90 में तो 135 हो जाएगा। अब यहां से दक्षिणावर्त घूम रही है 180 डिग्री, यानी कि यहां से दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज। कितना घूम रही है 180 डिग्री, यहां से यहां तक। इस लाइन पे ये 180 डिग्री का कोण बनना है ना, यहां से यहां तक, यहाँ पे आ गए 180 डिग्री। तो अब इसका मुंह किस दिशा में है, यानी कि इसका मुंह है उत्तर दिशा में। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कृष्ण गोपाल के दक्षिण पश्चिम की ओर है, मोहन कृष्ण के पूरब की ओर,
गोपाल के दक्षिण पूरब की ओर है तथा गिरधर मोहन के उत्तर की ओर कृष्ण और गोपाल के साथ समरेख पर है। गोपाल के किस दिशा में गिरधर स्थित है? तो सबसे पहले इसमें क्या दे रहा है, कृष्ण गोपाल के दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि कृष्ण है वो गोपाल के दक्षिण पश्चिम है, यानी कि गोपाल को यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर पे। जितने भी क्वेश्चन होंगे कोण वाले, कोण के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सेंटर से ही लेके चलेंगे, यानी कि गोपाल को हमने सेंटर में ले लिया है। कृष्ण किधर है? गोपाल के दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे गोपाल है तो इसका गोपाल का दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा? ये वाला। यहाँ पर कौन है? कृष्ण। अब आगे दिया हुआ है मोहन कृष्ण के पूरब की ओर, यानी कि कृष्ण ये है तो कृष्ण के पूरब की ओर। पूरब किधर है? इधर इस दिशा में है, तो ये यहाँ पर कौन हो जाएगा? मोहन। अब आगे दिया हुआ है गिरधर मोहन के उत्तर की ओर है, यानी कि यहाँ पर मोहन है तो इसके उत्तर की ओर कौन है? गिरधर। यहाँ पे कौन आ जाएगा? गिरधर। अब आगे दिया हुआ है कृष्ण और गोपाल समरेख है, यानी कि ये एक ही रेखा पर है। अब इसमें क्वेश्चन है कि गोपाल की किस दिशा में गिरधर है, यानी कि यहाँ पर गोपाल है तो गोपाल की किस दिशा में गिरधर है? तो ये गिरधर किस दिशा में है? उत्तर और पूरब, यानी कि ये हो जाएगा उत्तर पूरब दिशा में आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे हम जो हर बार जो नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।